हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे स्वागत है। और हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं, जो 4 स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर है। 50,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप शेयर कीजिए। और हमने देखा है कि जनरली हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनको स्मॉल कैप कंपनीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है। और क्यों नहीं, हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से जब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा करंट आया है। कुछ कुछ तो अच्छी स्टोरियाँ बन रही है बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी नंबर्स, गुड रिजल्ट्स। तो आज भी हम आपके सामने 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स पेश करने वाले हैं। और जैसे हमारा बायलाइन है, जैसे हमारा कमिटमेंट आपके साथ में, ऑल ऑफ दीज कंपनीज आर यूनिक, वन ऑफ द काइंड, या फिर कुछ खास बात उनमें है जिसकी वजह से हमने आपके सामने इनको डिस्कस किया है और पेश किया है। Deepan Mehta is joining us now, director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। आगे जाने से पहले एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। हम ग्रेजुअल इंक्रीज देख रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, और कई सारे व्यूअर्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? ये एक फ्री चैनल है, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अलर्ट्स मिले व्हेन वी आर पोस्टिंग अ न्यू वीडियो। हमारी पहली कंपनी है एडीएफ फूड्स लिमिटेड, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। और उनका मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ रेडी टू ईट एंड रेडी टू कुक इंडियन मील्स। उनका मेन मार्केट अब्रॉड है, मिडिल ईस्ट में है, यूएस में, यूरोप में है, जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा यानी कि जो इंडियंस वहाँ पर सेटल हुए हैं, और जो इंडियंस वहाँ पर इंडियन फूड खाना चाहते हैं, तो कैसे आसानी से वो इंडियन फूड कुक कर सकते हैं, या फिर सीधा माइक्रोवेव में डाल के हीट करके खा सकते हैं। तो यही मेन उसका यूएसपी है। और कई सालों से ये कंपनी एक्टिव है और बहुत ही बड़े उन्होंने ब्रांड्स एस्टैब्लिश किए हैं अमंग्स द इंडियन कम्युनिटी। उनके पास बेसिकली 4 ब्रांड्स है, सॉरी उनके पास बेसिकली 5 ब्रांड्स है। अशोका, जो कि इज फोकस्ड ऑन द यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट। फिर ट्रूली इंडियन, जो कि इज फोकस्ड ऑन द इंडियन मार्केट। और फिर सोल भी है, जो कि इंडियन मार्केट पे फोकस करता है। कैमल और एरोप्लेन जो है, वो मिडिल ईस्टर्न मार्केट पर फोकस करे, यानी कि उनके पास 5 मेन ब्रांड्स है। ऑफ कोर्स अशोका ब्रांड जो है वो उनका फ्लैगशिप ब्रांड है। और ये सभी जो प्रोडक्ट्स है, दे आर सेलिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, दे आर सेलिंग थ्रू द लार्ज लार्ज सुपरमार्केट्स, और ऑनलाइन भी बेचते हैं थ्रू अमेज़न यूएसए, अमेज़न मिडल ईस्ट, अमेज़न यूके एक्सेट्रा। यानी कि बहुत ही बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया है। उनके पास 3 प्लांट ऑलरेडी है। एक नया प्लांट सूरत में अभी फिर से अभी रिसेंटली चालू होने वाला है, जिसकी वजह से उनकी कैपेसिटी और भी बढ़ जाएगी। और की लोकेशन पे उनके रेफ्रिजरेटेड वेयरहाउसेस है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से वो कर सके। ये जो कंपनी है उसकी खास बात ये है कि एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, लार्जली एक्सपोर्ट्स पे चलता है, इसलिए रुपी डेप्रिसिएशन का इनको सीधा-सीधा फ़ायदा होता है। चलिए देखते हैं कुछ और ख़ास बात। एक तो इनके पास 600 से ज़्यादा एसकेयूज़ है। और ये मैनेजमेंट का दावा है कि ये साल उनका रेवेन्यू 1000 करोड़ क्रॉस हो सकता है। देखिए, ये गाइडेंस नहीं है, एक टारगेट है। टारगेट और गाइडेंस में बहुत फ़र्क रहता है। टारगेट इज़ एस्पिरेशनल, गाइडेंस जो है वो एक्चुअली उनको लग रहा है कि वो शायद हो जाएगा। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1000 करोड़ की जो रेवेन्यू वो टारगेट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट 50%, यानी अब की उनकी रेवेन्यूज़ है करीब 683 करोड़। 643 करोड़ के 1000 करोड़ पहुँचने के लिए 50% ग्रोथ चाहिए। क्या पॉसिबल है? देखिए, 1 साल के बाद हमें पता लगेगा। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है उसकी ग्रोथ रेट्स बहुत ही बढ़िया है। कुछ खास फाइनेंशियल डिस्कस कर रहे थे। जैसे मैंने कहा, एक स्मॉल कैप कंपनी है। आज की तारीख में 270 के प्राइस दाम में इसकी मार्केट कैप करीब 2970 करोड़ है। स्टॉक की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट 31.3 टाइम्स, जो कि हमें अट्रैक्टिव क्यों लग रही है? क्योंकि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ब्रांड बिजनेस है, इसकी जो रिटर्न रेशियोज है वो काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो ऐसा प्रोडक्ट है कि एक बार अगर कस्टमर्स को पसंद आ गया, देन रिपीट ऑर्डर्स की काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है। क्वार्टरली पी मल्टीपल करीब 28 टाइम है। सबसे बढ़िया बात ये भी है कि इसकी जो आरओसी है वो 22.8 है, यानी कि काफ़ी अच्छी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। कंपनी के सेल्स 683 करोड़ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 94 करोड़ है, यानी कि काफ़ी बढ़िया नेट प्रॉफिट मार्जिन भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 19% है। और ये जो कंपनी है उसके नतीजे बहुत ही बढ़िया है फॉर द मार्च क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ हैव बीन 23.7% एंड ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हैव बीन 57.6%। जैसे मैंने कहा, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ हैव बीन 20.8% कंपाउंड। 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ हैव बीन 30.5% कंपाउंड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कितनी कंपनियां हैं जो 30% ग्रोथ दिखा सकती है ईयर आफ्टर ईयर फॉर 10 ईयर्स? वेरी फ्यू। एडीएफ फूड्स एक ऐसी कंपनी है। फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई दिस स्टॉक इज डाउन 23.60%। यानी कि ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा, एक अनोखी कंपनी है, एक क्वाइट यूनिक प्रोपोजिशन है। देखिए, एडीएफ फूड्स को ज़रूर आप अपने रडार पे रखिए, ट्रैक कीजिए। मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी एडीएफ फूड्स, प्लीज ध्यान रखिए। दूसरी कंपनी जो है उसका नाम है डीप इंडस्ट्रीज।
देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था ऑन एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया नहीं, सभी जो देश है, चाइना है या फिर और कोई भी कंट्री है मिडल ईस्ट में या फिर इंडोनेशिया में है, वहाँ पर जो बज़वर्ड है, दैट बज़वर्ड इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। आत्मनिर्भरता व्हेन इट कम्स टू पेट्रोल एंड डीज़ल एंड गैस। यूरोप में भी बहुत ही बड़ी ये ट्रेंड बन गई है और बाकी जगह जहाँ पर कंट्रीज़ ऑयल इम्पोर्ट कर रही है, उनके लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि ऐसी वॉर चलेगी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जाम हो गया और ऑयल आपके पास नहीं आएगा, तो आपका देश कैसे चलेगा? इसलिए सभी जो गवर्नमेंट्स है ग्लोबली यही सोच रहे हैं कि हाउ वी कैन इंक्रीज़ द इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ गैस एंड इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इंडिया में भी गवर्नमेंट ने कई सारे पॉलिसीज़ बनाई है और कई सारी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जिससे एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी को एक बहुत ही बड़ा आई वुड से एनकरेजमेंट या बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट दिया जा रहा है। और ये जो डीप इंडस्ट्रीज है, इट इज ऑपरेटिंग इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। इनका जो मेन बिजनेस है दैट रिलेट्स टू नेचुरल गैस कंप्रेशन। देखिए, नेचुरल गैस जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अगर आपको क्विक ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको कंप्रेस करना पड़ता है। कई बार टू इम्प्रूव द सेफ्टी ये जो नेचुरल गैस है उसको डिहाइड्रेट भी करना पड़ता है। यानी कि जो नेचुरल गैस की जो प्रोसेसिंग है, इट हैज़ टू बी डन ऑन साइट व्हेन द गैस इज़ टू बी इवैक्यूएटेड। तो उनके पास ऐसे 80 से भी ज़्यादा यूनिट है, जहाँ पर ये जो गैस प्रोसेसिंग है, यानी कि गैस कंप्रेशन और गैस डिहाइड्रेशन की सर्विस ऑफ़र करती है। इसके अलावा जब-जब ऑयल हम एक्सप्लोर करते हैं, तो क्या करना पड़ता है? ऑन लैंड आपको ड्रिलिंग करनी पड़ती है, तो उनके पास 20 ऐसी ड्रिलिंग मशीन्स है, इसको बोलते हैं ड्रिलिंग रिग्स है, जहाँ से व्हिच दे गिव ऑन अ रेंटल बेसिस। और जो भी कंपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कर रही है, ये जो ड्रिलिंग रिग्स है उनको पर डे बेसिस पे हायर करके दे आर डिगिंग वेल्स टू एक्सप्लोर इफ देयर इज ऑयल। और ये जो इंडिया में जो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ने वाली है एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऑफर मोर एंड मोर ऑनशोर एंड ऑफशोर। ऑनशोर यानी कि ऑन लैंड, ऑफशोर यानी कि डीप वाटर में। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया होने चाहिए। उनकी एक कंपनी भी है डॉल्फिन ऑफशोर, जो कि लिस्टेड है, जहाँ पर उनका 75% स्टेक है। यहाँ पर ये जो डॉल्फिन है उसके पास एक ऑफशोर ऑयल गैस और सपोर्ट का व्हीकल है। यानी कि जो जो जहाँ जहाँ ऑफशोर यानी कि डीप ओशन के अंदर जो ऑयल के वेल डिग किए जाते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, उनको जो सर्विसेज चाहिए दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय वन ऑफ द वेसल्स ऑफ डॉल्फिन ऑफशोर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। एक सिक यूनिट थी डॉल्फिन ऑफशोर, लेकिन डीप ने उसको अक्वायर करके पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर दिया है। हाल में उन्होंने एक और कंपनी अक्वायर की है जिसका नाम है कांडला केमिकल्स और शायद कांडला ऑयल केमिकल्स। तो ये जो कंपनी है वो ऑयल केमिकल्स में डीलिंग करती है। ये भी एक टर्न अराउंड कैंडिडेट बन जरूर से बन सकती है। कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत ही शानदार है, करीब 3000 करोड़ के ऑर्डर्स है, जो कि उनके 3 साल की विजिबिलिटी दिख रही है, 3.37 टाइम्स द ट्रेलिंग 12 मंथ रेवेन्यूज। तो जैसे मैंने कहा कि ये जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसमें बहुत ही कम ऐसी स्टोरीज है, बहुत ही ऐसे कम स्टॉक्स है जो कि आपको इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट थीम पर एक एक्सपोजर दे सके। और डीप इंडस्ट्री ऐसी एक कंपनी है। और आगे चलते हैं, कुछ फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, एट द करंट प्राइस ऑफ 457, इसकी मार्केट कैप करीब 2922 करोड़ है। इसकी जो आरओसी आरओई भी ठीक ठाक है, 16.5%, 19.4%। लेकिन ये खास बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मार्च क्वार्टर के आंकड़े बहुत ही बढ़िया आए थे। ईयर ऑन ईयर सेल्स वॉज 43.1%, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट वॉज 56.1%। ये जो हम सेल्स और प्रॉफिट्स की बात करें, स्पेशली प्रॉफिट्स की बात करें, दे आर नेट ऑफ एक्सक्लूडिंग एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस। क्योंकि अगर आप ऑप्टिकली देखेंगे तो इस कंपनी में लॉस है फॉर मार्च क्वार्टर, लेकिन उसमें वन टाइम कुछ एक्सपेंसेस है, जहां पर उन्होंने क्रेडिटर्स को जहां पर उन्होंने डेटर्स को डिडक्ट कर दिया है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नेट नेट जो है आफ्टर रिमूविंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इस कंपनी के मार्च क्वार्टर में 56% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट थी। बढ़िया स्टैक रिकॉर्ड है कंपनी का। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ है 62.7%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ इज 43% और ऑल टाइम हाई से करीब 27% लोअर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन एट 8 टाइम्स इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ इंडस्ट्री जहां पर काफ़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और अगर गवर्नमेंट सोचती है कि उनको आत्मनिर्भरता चाहिए इन एनर्जी, ऐसी कंपनियों को सीधा सीधा फायदा होगा। इसका बिजनेस थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो खाली ये कहता हूँ कि 3 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक पोजीशन है, धीरे धीरे बढ़ रही है। सो देयर इज गुड अर्निंग विजिबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो आर वेरी गुड फॉर दिस कंपनी। और काफ़ी बढ़िया उन्होंने एक्विजिशंस किए जो कि उन्हें अच्छी तरीके से उन्होंने टर्न अराउंड किया है।
एज सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हमने एक मॉडल पोर्टफोलियो होस्ट किया है। अगर आप इस मॉडल पोर्टफोलियो के बारे में और जानना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड पर आप ज़रूर से स्कैन कीजिए। और ये मॉडल पोर्टफोलियो क्या है, कैसे चलता है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सभी चीज़ें आपको जानकारी हम दे सकते हैं। ये एक विज्ञापन नहीं है, केवल आपकी नॉलेज के लिए है। हमारी तीसरी कंपनी है मेडी असिस्ट हेल्थ केयर, और ये जो कंपनी है वो इंडिया की लार्जेस्ट मेडिकल क्लेम्स प्रोसेसिंग कंपनी है। मेन बिजनेस क्या है, अगर आप हॉस्पिटल में गए, आपका बिल आया, आपको बिल मिला, आपने ये बिल प्रेजेंट किया अपने इंश्योरेंस कंपनी को along with all your medical reports and all your doctor's prescriptions। तो मेडिएसिस ऐसी कंपनी है जो कि आपके मेडिकल बिल, आपके रिपोर्ट्स, आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्टडी करती है और फिर उसका एस्टिमेट लगाती है, अनुमान लगाती है कि कितना पे आउट आपको देना है, कितना आपका क्लेम, कितना आपने जितना अमाउंट क्लेम किया है वो सही है या नहीं, और कितना एक्चुअल अमाउंट आपको देना है। एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको वो क्लेम सेटल करती है। तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, दे डू नॉट डू द क्लेम्स प्रोसेसिंग देमसेल्व्स, वो आउटसोर्स होता है। और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर जो है वो इंडिया लार्जेस्ट आउटसोर्सिंग क्लेम्स मैनेजमेंट कंपनी है। 63% उनका वॉल्यूम कैशलेस है। देखिए, कैशलेस इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही पॉपुलर हो गई है। 63% वॉल्यूम ऑफ कैशलेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। करीब 50% जो उनके रीइंबर्समेंट है, क्लेम्स है, दैट इज नाउ बीइंग डन ऑनलाइन। उसका फायदा ये होता है कि कॉस्ट उनके लिए कम हो जाता है। और अगर आप देखेंगे कि पूरे ग्रुप में 10 मिलियन से भी ज़्यादा ये क्लेम्स प्रोसेसिंग करती है, यानी कि बड़े वॉल्यूम में इसकी क्लेम प्रोसेसिंग का बिजनेस चल रहा है। ग्रुप इंश्योरेंस में इनका 33% मार्केट शेयर है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। और एक कंपनी का दावा यह है कि बिकॉज ऑफ द सुपीरियर क्लेम्स मैनेजमेंट सिस्टम, उन्होंने पिछले साल इंश्योरेंस कंपनीज को 370 करोड़ का फ्रॉड से बचाया है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। और हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो है वो धीरे धीरे आई वुड से बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है एंड पीपल नाउ इंसिस्ट कि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। देखिए, अगर एक बार उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो फिर उनकी जो सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द इंश्योरेंस कंपनी सिस्टम। इसलिए इनके जो क्लाइंट्स है काफ़ी लॉयल क्लाइंट्स है, दे विल नॉट ट्राई एंड शिफ्ट वेरी इजीली। और ये एक उनकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बन जाती है। कुछ कुछ एक्विजिशन भी किया है रिसेंटली एंड दे आर अमालगमेटिंग दोस एक्विजिशंस, जिसकी वजह से थोड़ी स्लो ग्रोथ में स्लो डाउन आई है। लेकिन लॉन्ग टर्म आई थिंक दीज एक्विजिशन विल वर्क आउट वेरी वेल फॉर द कंपनी। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप करीब 2936 करोड़ है, द करंट प्राइस ऑफ 393। वैल्यूएशन 30.5 टाइम ऐसी सर्विस कंपनी के लिए और ऐसी पोजीशन के लिए जो कि लार्जेस्ट क्लेम प्रोसेसिंग कंपनी है, आई थिंक 30.5 टाइम्स इज डेफिनेटली रीजनेबल। कंपनी के रेवेन्यूज है 905 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 96 करोड़। अच्छे बढ़िया नतीजे आए थे। सेल्स यानी कि रेवेन्यू फॉर मार्च क्वार्टर वाज अप 28.1% एंड प्रॉफिट ग्रोथ वाज अप 148%। लेकिन उसका जो लास्ट क्वार्टर, मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट था, वाज डिप्रेस्ड। बेस इफेक्ट का इस कंपनी को फायदा आ रहा है। पिछले 5 साल के नतीजे, प्रॉफिट्स, नफा बहुत ही बढ़िया है। 32.2% कंपाउंड ग्रोथ, और ऑल टाइम हाई से ये कंपनी 45% लोअर प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका जो ऑल टाइम प्राइस हाई था वो 594 था और अब ये 393 में उसका ट्रेडिंग चल रहा है। तो ज़रूर से इस कंपनी को आप ट्रैक कीजिए। बहुत ही यूनिक कंपनी है। आई डोंट थिंक हमारी इंडस्ट्री में या हमारे कैपिटल मार्केट में ऐसी कोई भी दूसरी कंपनी है विच इज़ एंगेज्ड इन क्लेम्स मैनेजमेंट। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को एक परफेक्ट सिंगल स्टॉक के हिसाब से आप उसको प्ले या एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मेडी असिस्ट हेल्थ केयर इज वन सच कंपनी विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट एक्सपोजर टू द एंटायर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी जो आखिरी कंपनी है उसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। देखिए, वैसे तो ये जो कंपनी है इट इज एंगेज्ड इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये एक टर्न अराउंड केस है। इनके जो एमडी है उनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है। इसकी वजह से थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटीज आ गई है, लेकिन लग रहा है कि नाउ इट इज बीइंग प्रोफेशनली मैनेज। और काफ़ी सारा डेट है जो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन उनके पास एसेट्स है विच दे आर ग्रेजुअली सेलिंग। दीज आर नॉन कोर एसेट्स जो ग्रेजुअली बेच के दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डेट। कंपनी की खासियत क्या है? कंपनी की खासियत ये है कि इट हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। कई सारे सालों से, कई डेकेड्स इनका ऑपरेशन है और इनका फोकस एरिया है इरिगेशन एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। हम हमेशा रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सोलर, वी टॉक अबाउट विंड, वी नेवर टॉक अबाउट हाइड्रो पावर। हाइड्रो पावर यानी कि जो पानी से टर्बाइन चलती है और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये भी एक तरीके का ग्रीन पावर है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स है वो हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स है। कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज रहते हैं वहाँ पर, एंड दीज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आर जनरली बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। लेकिन पटेल इंजीनियरिंग जो है, इट हैज़ गॉट द मास्टरी
इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और जनरली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं साथ में उनका इरिगेशन भी हो जाता है, दे प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप्स ऑल्सो। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट भी साइड टू साइड हो जाता है क्योंकि पूरा वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट रहता है। और पटेल जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूशन में, डिज़ाइन में एंड टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू सेटिंग अप सच लार्ज हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। कंपनी की ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी शानदार है, 15,119 करोड़ यानी कि 2.63 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ। और कई सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं बिकॉज इंडिया वांट्स सेल्फ सफिशिएंसी इन एनर्जी। आत्मनिर्भरता चाहिए हमें इलेक्ट्रिसिटी में, पावर में। और जो जिस हिसाब से गैस और कोल की प्रॉब्लम हो रही है, a lot more encouragement may be given to hydro electricity। इसलिए इस कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे हिसाब से अच्छे हैं। जो उनका 15,000 करोड़ का ऑर्डर बुक पोजीशन है, 63% इज फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। इरिगेशन का 16% इसका योगदान है इन दी टोटल 15,000 करोड़ ऑर्डर बुक पोजीशन। कंपनी का स्टॉक प्राइस 26 रुपया है, यानी कि एक लो प्राइस स्टॉक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,600 करोड़ है। फ्रॉम इट्स रीसेंट हाई ऑफ 44.8 द स्टॉक इज नाउ डाउन ऑलमोस्ट, आई वुड से 50% के ज्यादा के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है एट 6.56 टाइम। यहाँ पर कुछ अनयूजुअल आइटम्स है जिसकी वजह से थोड़ा पी मल्टीपल हमें कम लग रहा है। will be completely neutralized, completely core price earning multiple is about 9 times or so, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो दी प्रॉफिट मार्जिन है, दैट इज 13.4%, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और ऐसे बिजनेस में, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, इस तरीके की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज डेफिनेटली नोटवर्दी। नतीजे ठीक ठाक थे फॉर द मार्च क्वार्टर। रेवेन्यूज वर डाउन 11%, प्रॉफिट्स वर डाउन 6%। लेकिन ये जो बिजनेस है वहाँ पर अर्निंग्स की वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन ऑन पॉइंट टू पॉइंट बेसिस अगर देखेंगे तो नतीजे अच्छे आ सकते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ वाज 29.6%, 5 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ वाज 49% एंड 10 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ वाज 21%। तो यानी कि कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट्स में, अर्निंग विजिबिलिटी इज देयर बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पोजीशन। जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है वहाँ पर और भी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। तो ये थी हमारी 4 कंपनियाँ। स्मॉल कैप कंपनीज़, देखिए आई नो यू प्रेफर स्मॉल कैप कंपनीज़, लेकिन देखिए स्मॉल कैप है तो रिस्क भी बड़ा हो सकता है, इसलिए ज़रूर से आपको अपना खुद रिसर्च करना पड़ेगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है। इन सभी कंपनीज़ में कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स रहते हैं। प्लीज़ आप ये रिस्क फैक्टर्स स्टडी कीजिए। और इसमें जो है इन कंपनियों में प्राइस की वॉलेटिलिटी रहती है और अर्निंग्स की भी वॉलेटिलिटी रहती है, यानी कि आपको खास ध्यान रखना है अगर आप इनमें निवेश करने की सोच रहे थे। अंत में जाने से पहले प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी हमारी ये सिलेक्शन, और क्या आपके पास भी कोई आइडिया है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं। प्लीज सेंड इट टू अस इन द कमेंट्स एंड certainly we will look at that company. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risks. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.